बड़े दिलवाला दिखते हुए अर्जुन ने बिना गिने ही जड़ी बूटियां ले लीं और उन्हें अपने झाड़ू के साथ जमीन पर रख दिया। वरिष्ठ, अब क्या हम अभ्यास कर सकते हैं? विशाल सिंह ने पूछा। हाँ, वास्तव में कनिष्ठ, तुम्हें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर तुमने पहले ही कहा होता तो मैं खुशी खुशी सहमत हो जाता, अर्जुन मुस्कान के साथ बोला। विशाल सिंह लगभग गुस्से से फट पड़ा। यह तुम ही थे जिसने जड़ी बूटियां मांगी, तुम ही थे जिसने मुझ पर भरोसा नहीं किया, और तुम ही थे जिसने मुझे इतनी दूर भेजा। क्या सच में यह पूरा सफर बेकार था? लेकिन उसने खुद को शांत किया और सोचा कि जब लड़ाई शुरू होगी तो वह अर्जुन को अच्छी तरह सबक सिखाएगा। कनिष्ठ, क्या हम शुरू करें? अर्जुन ने पूछा। ठीक है। अपनी ऊर्जा को संजोते हुए विशाल सिंह ने हाथ जोड़कर कहा, कृपया मुझे कुछ ज्ञान दीजिए वरिष्ठ। अरे नहीं, इतनी औपचारिकता मत रखो, अर्जुन ने विनम्रता से मुस्कुराया। दोनों ने अपने अपने स्तरों को छुपा कर रखा था। विशाल सिंह डरता था कि कहीं उसकी शक्ति देखकर अर्जुन लड़ाई से भाग न जाए, जबकि अर्जुन इसे एक रहस्य रखना चाहता था। अपनी अपनी योजनाओं को मन में रखते हुए उन्होंने युद्ध शुरू किया। जोरावर की कल की गलती और अपने मन में भरे क्रोध को देखते हुए विशाल सिंह कैसे दयालु रह सकता था। उसने सोचा कि आज वह अर्जुन को कड़ाई से सबक सिखाएगा। तेजी से घूंसे चलते ही चारों ओर का वातावरण तनाव से भर गया। दोनों एक दूसरे के हमलों को चकमा देते हुए घूंसों का आदान प्रदान करने लगे। हालांकि विशाल सिंह के मन में क्रोध था, लेकिन उसके घूंसे में कोई असली ताकत नहीं थी। फिर भी हर एक वार पिछले वार से तेज और गहरा होता जा रहा था। अर्जुन ने कोई घबराहट नहीं दिखाई, बल्कि शांत रहा। इन पिछले कुछ दिनों के अभ्यास का असर अब दिखने लगा था। उसने केवल अद्वितीय गुरुकुल की बुनियादी कलाओं और अपने पैरों की ताकत से ही मुकाबला किया। कुछ हमलों के बाद विशाल सिंह थोड़ा घबरा गया। अर्जुन की ऊर्जा इतनी मजबूत थी कि वह अस्थिर हो गया और कुछ कदम पीछे हट गया। केवल यही नहीं, हर बार जब उसने मुक्का मारा तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने किसी चट्टान पर वार किया हो। उसका पूरा हाथ सुन्न पड़ गया। विशाल सिंह को जब पहली बार हार मिली तो उसने अब और लापरवाही नहीं करने का निश्चय किया। अर्जुन की ओर घूरते हुए उसने तेजी से अपनी जगह बदली और उस पर कुछ जोरदार घूंसे बरसाने की कोशिश की। यह तेरी संकीर्ण सोच के लिए, यह मुझे इतनी सुबह योगदान हॉल दौड़ाने के लिए, विशाल सिंह मन ही मन बड़बड़ाया। जैसे ही उसने वार किए, धप्प धप्प की आवाज आई, लेकिन ये आवाज अर्जुन के शरीर से नहीं बल्कि उसके खुद के दर्द से निकल रही थी। दोनों ही साधारण शारीरिक साधक थे जिनकी शक्ति बहुत ऊंची नहीं थी, इसलिए उनके वारों का प्रभाव सीमित था। दूसरी ओर अर्जुन अपने शरीर की स्थिति को परखना चाहता था, इसलिए उसने विशाल सिंह के वारों को सहन किया। कुछ ही क्षणों में अर्जुन को अपने शरीर की शक्ति का सही अंदाजा हो गया। वह अब पहले से कहीं अधिक मजबूत था। जब उसका उद्देश्य पूरा हो गया तो उसने अपने कनिष्ठ की बकवास को सहने से मना कर दिया। जैसे ही विशाल सिंह को लगा कि वह जीत के करीब है, कुछ बदल गया। अर्जुन, जो अभी तक केवल पीछे हट रहा था और बचाव कर रहा था, अचानक उत्साह से भर उठा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी राक्षस ने अपनी असली प्रवृत्ति जागृत कर ली हो। विशाल सिंह को अंदर से अजीब सा एहसास हुआ। जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि अर्जुन का यह उत्साह ठंडा और क्रूर था। खतरे की आहट पाते ही विशाल सिंह पीछे हटने लगा, लेकिन अर्जुन ने केवल एक कदम आगे बढ़ाया और रास्ता रोक लिया, जैसे कोई अचल पर्वत। बचने के लिए विशाल सिंह हवा में कूदा, लेकिन अर्जुन ने अपनी टांग उठाकर उसके पेट पर एक जोरदार प्रहार किया। एक दर्द भरी चीख निकल गई और विशाल सिंह हवा में कई फीट दूर जा गिरा। रुके बिना अर्जुन ने उस पर कदम रखा और लगातार घूंसे बरसाने लगा। चारों ओर गूंजती चीखें माहौल को झकझोरने लगीं। इस मुकाबले का अंत विशाल सिंह के हार मानने और दया की भीख मांगने से हुआ। जब विशाल सिंह पहली बार दूर उछला था तो उसे लगा कि वह मुकाबला जारी रख सकता है, लेकिन जब अर्जुन ने बेरहमी से उस पर वार किए तो उसकी चोटें बढ़ती चली गईं। कुछ देर में विशाल सिंह अब सहन नहीं कर सका। उसे यह भी महसूस हुआ कि अर्जुन और उसका मुकाबला बिल्कुल अलग था।
जितना वह अर्जुन को मारता उतना ही अर्जुन अधिक उत्साहित हो जाता, और जितना अर्जुन उसे मारता उतना ही वह दर्द से कराहता। कोई खुशी से पिटता है क्या? विशाल सिंह सोचने लगा। जितना अधिक खून निकलता और चोटें बढ़ती उतना ही अर्जुन की आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती। यह उसे पागल जैसा बना रहा था। यह आदमी सनकी है। विशाल सिंह के दिमाग में यह ख्याल आया, लेकिन जैसे ही लड़ाई खत्म हुई अर्जुन एकदम सामान्य हो गया। वह फिर से शांत और सौम्य दिखने लगा। उसने विशाल सिंह को उठने में मदद की। मुस्कुराते हुए कहा, कनिष्ठ, मैंने तुम्हें जीतने दिया। फिर अपना झाड़ू उठाया और चला गया। लड़ाई के दौरान और लड़ाई के बाद का उसका व्यवहार पूरी तरह से अलग था। विशाल सिंह का पूरा शरीर दर्द से कराह उठा। आखिर इतने सारे घूंसों के बाद कोई चोट न लगे, यह संभव नहीं था। यह सच में एक कहावत को सच करने जैसा है। मुर्गी चुराने गया था लेकिन अपना चावल भी घमवा दिया। विशाल सिंह लगभग रोने को था। उसने अर्जुन को बार बार मना करने के बावजूद मुकाबले के लिए मजबूर किया। उसने अपनी ओर से 20 योगदान अंक खर्च कर 10 जड़ी बूटियां अर्जुन को देने के लिए खरीदी, और अंत में क्या हुआ? वह बुरी तरह हार गया। न केवल उसकी जड़ी बूटियां छिन गईं, बल्कि उसके योगदान अंक भी काट लिए जाएंगे। यह सच में बहुत बड़ा नुकसान था। सुयश और बाकी साथी जो थोड़ी दूरी से यह सब देख रहे थे, दंग रह गए। जब उन्होंने देखा कि विशाल सिंह अर्जुन को मुकाबले के लिए तैयार कर रहा है, तो वे खुशी से उछल पड़े थे। वे सोच रहे थे कि अब अर्जुन की खूब पिटाई होगी। सुयश ने तो पूरी योजना पहले ही बना ली थी। जब अर्जुन हार जाता तो वह आगे बढ़कर कुछ ताने मारता और अपने दिल की भड़ास निकालता, लेकिन उनकी उम्मीदों के विपरीत जब मुकाबला शुरू हुआ तो अर्जुन ने विशाल सिंह को बराबरी पर रोक दिया। कुछ देर तक सुयश को यकीन ही नहीं हुआ कि वह जो देख रहा है वह सच है। उसने संदेह से पूछा, विशाल सिंह किस स्तर पर है? 7वें स्तर पर, और उसने अपनी आंतरिक ऊर्जा को भी विकसित करना शुरू कर दिया है। बस अभ्यास का समय कम होने के कारण वह इसे पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। और अर्जुन? सुयश ने फिर पूछा। मुझे लगता है कि वह 4थे स्तर पर है। आवाज में अनिश्चितता थी। सभी लोग आश्चर्यचकित थे, क्योंकि 3 स्तरों के अंतर के बावजूद अर्जुन ने विशाल सिंह से टक्कर ले ली थी। यह असंभव सा लग रहा था। कल झोरावर हु की हार भी अब समझ में आने लगी थी। अगर अर्जुन ने इतने बड़े अंतर को पाट दिया था तो जोरावर के पास जीतने का कोई मौका नहीं था। लेकिन अगर अर्जुन वास्तव में इतना शक्तिशाली था तो उसने पहले की सभी लड़ाइयां क्यों हारी थीं? वह 3 साल से परीक्षण शिष्य था और हर साल उसे लगातार चुनौती दी जाती रही, लेकिन कल तक उसने कभी कोई मुकाबला नहीं जीता था। सुयश और उसके साथियों के लिए सबसे बड़ा झटका तो अभी बाकी था। वे सोच रहे थे कि अर्जुन विशाल सिंह के एक वार को भी झेल ले तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा, लेकिन जब अर्जुन ने वास्तव में विशाल सिंह को हरा दिया तो सब सन्न रह गए। एक 4थे स्तर के साधक ने 7वें स्तर के साधक को हरा दिया था। अद्वितीय गुरुकुल के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। क्या सच में एक साधारण व्यक्ति भी असाधारण बन सकता है? सुयश विचारों में खोया हुआ था। तभी किसी ने हल्के से उसके कंधे पर थपथपाया। उसने मुड़कर देखा तो अर्जुन अपने झाड़ू के साथ मुस्कुराते हुए खड़ा था। चेहरे पर आत्मीय भाव लिए उसने कहा, कनिष्ठ सुयश, अगर कोई और ऐसा अच्छा अवसर मिले तो कृपया मुझे भी बताना। तुम पहले से जानते थे? सुयश के चेहरे पर झटका था। हल्की हंसी के साथ अर्जुन बोला, कल कनिष्ठ विशाल भीड़ में छिपा हुआ था, लेकिन वह तुम्हारे साथ था। इस वरिष्ठ की स्मरण शक्ति बस थोड़ी अच्छी है। बहुत चालाक। सुयश ने गुस्से में दांत भींच लिए। अब उसे समझ में आया कि अर्जुन ने सबको बेवकूफ बना दिया था। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे हां, मैं कल फिर से किसी को चुनौती दे सकता हूं। क्या हमें हर दिन किसी को चुनौती देने की अनुमति नहीं है? आप सभी का दिन अच्छा रहे। मैं कल फिर मिलने आऊंगा। यह सुनते ही सभी के चेहरे ठंडे पड़ गए। उन्होंने अभी अभी अर्जुन की असली ताकत देखी थी, और जब उन्होंने विशाल सिंह की हालत देखी तो उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। डर के मारे बोले, मास्टर सुयश, अब हमें क्या करना चाहिए? सुयश भी असमंजस में था।
आखिर अद्वितीय गुरुकुल में द्वंद्व युद्ध की परंपरा सदियों से चली आ रही थी। कौन सा शिष्य कभी चुनौती से बच पाया था? भले ही उसके पास कुछ शक्तिशाली लोग थे, लेकिन वह भी मुख्य द्वार के नियमों को खुलकर तोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता था। चिंता मत करो, उसने यह सब सिर्फ डराने के लिए कहा होगा। अगर वह सच में तुम्हें चुनौती देने आया तो मैं देखूंगा कि वह यहां से चलकर जा भी पाता है या नहीं। सुयश की बात सुनकर बाकी लोग कुछ शांत हुए। अर्जुन को यह विचार अचानक आया था। अद्वितीय गुरुकुल के सभी शिष्यों को प्रतिदिन एक चुनौती देने का अवसर मिलता था, और चूंकि उसने पहले कभी इसका उपयोग नहीं किया था, इसलिए वह इसे भूल ही गया था। लेकिन आज विशाल सिंह की वजह से उसे यह बात याद आ गई। एक दिन में एक मुकाबला। हालांकि एक साधारण शिष्य को हराने पर केवल 2 योगदान अंक ही मिलते थे, लेकिन छोटी छोटी बूंदें मिलकर सागर बनाती हैं। 1 महीने में यह छोटी राशि भी बड़ी हो जाएगी। इसके अलावा मार्शल साधना के मार्ग में पूरी तरह से अकेले रहना संभव नहीं था। इन शिष्यों के साथ द्वंद्व कर कुछ अनुभव प्राप्त करना भी लाभदायक ही था। यह अधिक समय भी नहीं लेता था। इसे बस एक हल्के व्यायाम की तरह समझो, जिसमें आराम के साथ योगदान अंक भी मिल जाए। इससे क्या नुकसान हो सकता है? आज की लड़ाई से उसे काफी लाभ हुआ था। न केवल उसे 2 योगदान अंक मिले, बल्कि 10 आवश्यक मृत जड़ी बूटी भी मिली। यह वास्तव में लाभदायक दिन था। काश हर दिन कोई मुझे 10 जड़ी बूटियां दे देता, अर्जुन ने मन ही मन सोचा। अपने कुटीर में लौटते ही उसने तुरंत धूपदानी निकाली और उसे जलाया। उसकी सुगंध को भीतर खींचते हुए उसने अपनी कठोर साधना शुरू कर दी। अगले दिन अद्वितीय गुरुकुल के कई शिष्य सुबह की साधना में लगे हुए थे। वे आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। हालांकि अभ्यास कठिन था, लेकिन माहौल उत्साहपूर्ण था। तभी किसी ने अचानक एक दिशा की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, मास्टर सुयश, क्या हुआ? सुयश ने शंका से पूछा। वो सच में आ गया? कौन आया? सुयश ने झुंझलाते हुए उस दिशा में देखा जहां वह व्यक्ति इशारा कर रहा था। वहां उसने अर्जुन को अपने झाड़ू के साथ मुस्कुराते हुए चलते हुए देखा। सभी के चेहरे उतर गए। सुप्रभात मेरे भाई बहनों, तुम सब कितने परिश्रमी हो, सुबह सुबह ही अभ्यास कर रहे हो। अर्जुन ने विनम्रता से सभी का अभिवादन किया और विशेष रूप से झोरावरहु और विशाल सिंह की ओर देखा। दोनों तुरंत पीछे हट गए। उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। उन्हें अर्जुन के घूंसों की ताकत याद आते ही सिहरन होने लगी। तुम यहां क्यों आए हो? सुयश ने घबराते हुए पूछा। हालांकि उसे अर्जुन के इरादे का पहले से ही अंदाजा था, फिर भी उसने पूछा, क्योंकि उसने कल सभी को आश्वस्त किया था कि वह अर्जुन को संभाल लेगा। मुकाबले के लिए। अर्जुन की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। उसने भीड़ में नजर दौड़ाई और विनम्रतापूर्वक कहा, कौन कौन से साथी शिष्यों को पिछले कुछ दिनों में चुनौती नहीं दी गई है? कृपया इस वरिष्ठ को आपकी ताकत परखने का अवसर दें। अद्वितीय गुरुकुल के नियमों के अनुसार कोई भी शिष्य चुनौती से मुंह नहीं मोड़ सकता था। यदि कोई मना करता तो उसे निष्कासित कर दिया जाता। इस नियम के कारण सुयश के अनुयायी अर्जुन से भयभीत थे। अगर उन्हें पिछले 5 दिनों में चुनौती नहीं दी गई होती तो उन्हें इस मुकाबले को स्वीकार करना ही पड़ता। यह जानते हुए कि उन्हें पिटना ही पड़ेगा, उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। उस दिन अर्जुन ने झरन सेन को चुनौती दी। संतुष्ट होकर वह वहां से चला गया, जबकि सुयश गुस्से में उसे कोसता रहा। अगले दिन अर्जुन फिर आया। इस बार उसने ललित शेखर को चुनौती दी, जीतकर चला गया और सुयश केवल धमकियां ही देता रहा। तीसरे दिन अर्जुन फिर से आया। इस बार विजय वर्मा की बारी थी। वह भी चेहरे पर सूजन और खून से लथपथ नाक के साथ वापस गया। चौथे दिन जब अर्जुन फिर से आया, तब तक सुयश समझ चुका था कि धमकियां और गालियां बेकार थीं। सुयश अब बस अर्जुन को गुस्से से घूरता रहा। उसकी आत्मा तक में जलन भर गई थी। इस लगातार होती हार से परेशान होकर सुयश के अनुयायियों ने धीरे धीरे उसका साथ छोड़ना शुरू कर दिया। अब यह स्पष्ट था कि अर्जुन सिर्फ बदला लेने के लिए यहां आ रहा था। अद्वितीय गुरुकुल में अनगिनत सामान्य शिष्य थे, लेकिन वह सिर्फ सुयश के अनुयायियों को चुनौती दे रहा था। यह बदले की कार्रवाई थी।
इन दिनों अर्जुन ने पूरे गुरुकुल में हलचल मचा दी थी। वह एक साधारण परीक्षण शिष्य था, लेकिन अब हर कोई उसकी ओर ध्यान देने लगा था। अब वह कोई कमजोर नहीं था जिसे कोई भी आसानी से हरा सके। हर दिन वह किसी को चुनौती देता और जीत कर निकलता। अब कोई भी शिष्य अर्जुन को चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इस दौरान कई लोग उसकी असली शक्ति के बारे में अनुमान लगाने लगे। कुछ का मानना था कि वह अभी भी चौथे स्तर पर था, कुछ का मानना था कि वह 5वें स्तर पर पहुंच चुका है, और कुछ तो यह भी कहने लगे कि वह 8वें स्तर तक पहुंच गया है। लेकिन सच तो सिर्फ एक ही व्यक्ति जानती थी, रिया। पिछले कुछ दिनों से हर बार जब अर्जुन किसी को चुनौती देता, वह चुपचाप उसे देखती रहती। रिया ने अर्जुन की असली शक्ति को पहचाना था। जब उसने विशाल सिंह को हराया था, तब वह केवल 5वें स्तर पर था, लेकिन मात्र 4 दिनों के भीतर उसने 6ठे स्तर में प्रवेश कर लिया था। आखिर यह कैसी साधना कर रहा है, रिया सोचने लगी। उसके पास अद्भुत शारीरिक संरचना थी और उसने भी अपने प्रारंभिक प्रशिक्षण में कई औषधियां इस्तेमाल की थीं, लेकिन उसकी गति इतनी तेज नहीं थी। इस रहस्य को समझने के लिए रिया ने अर्जुन का पीछा किया, लेकिन चाहे वह कहीं भी गई, उसे अर्जुन के अभ्यास में कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। वह बस कुछ घूंसे मारता, किक लगाता और खूब पसीना बहाता। कैसे हो सकता है कि इतनी सामान्य तकनीकों से वह इतनी तेजी से मजबूत हो रहा है? रिया सोच में पड़ गई। कई दिनों की जासूसी के बाद भी उसे कोई सुराग नहीं मिला। हालांकि उसे अब भी लगता था कि अर्जुन के पास कुछ बड़ा रहस्य है, लेकिन वह उसे और अधिक तलाशने का साहस नहीं जुटा पाई। एक लड़की होकर किसी लड़के की जासूसी करना कितना अजीब है, उसने सोचा, खासकर जब वह अक्सर आधा नंगा होता था। वैसे पहले के मुकाबले अब उसका शरीर ज्यादा मजबूत लग रहा है। अनायास ही उसने तुलना की और फिर उसका चेहरा लाल पड़ गया। दूसरी ओर अर्जुन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कोई उसकी गतिविधियों पर नजर रख रहा था। हर दिन वह झाड़ू लगाता, फिर सुयश के किसी अनुयायी को चुनौती देता और जीतने के बाद वापस लौटकर अपनी साधना में लग जाता। धूपदानी का प्रभाव अत्यधिक था। नियमित रूप से किए जा रहे काया शक्ति साधना ग्रंथ के अभ्यास के साथ उसने कल ही 6ठे स्तर में प्रवेश कर लिया था, जिससे उसकी आंतरिक ऊर्जा और अधिक स्थिर और मजबूत हो गई। अब उसे केवल एक और स्तर पर पहुंचने की आवश्यकता थी। लेकिन अर्जुन एक नई समस्या में फंस गया था। उसकी मृत योगी वृक्ष घास पूरी तरह खत्म हो गई थी और त्रिपर्ण अराजक आत्मा पुष्प भी लगभग समाप्त हो चुका था। अब कोई विकल्प नहीं बचा था, इसलिए उसे योगदान हॉल जाना पड़ा और अपने बचे हुए सभी योगदान अंकों का उपयोग कर इन जड़ी बूटियों को खरीदना पड़ा। तो क्या होगा अब अर्जुन की इस कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए अद्वितीय योद्धा सिर्फ द हॉरर हंटर चैनल पर।